ईरान युद्ध में भले ही सीज फायर का दावा किया गया हो, लेकिन ईरान का दावा है कि सीज फायर के कुछ घंटों के बाद ईरान के तेल रिफाइनरी और गैस ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। ईरान ने पलटवार करते हुए दावा किया कि उसने सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इधर रूस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह दावा किया कि हॉर्मुज ईरान का परमाणु हथियार बन चुका है। ऐसी स्थिति में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 14 दिन के बाद ईरान युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। सीज फायर की आड़ में सबसे खौफनाक युद्ध की तैयारी। लगभग 40 दिन के युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के साथ 14 दिन का सीज फायर किया है, असल में वो 14 दिन का सीज फायर से ज्यादा रिचार्ज युद्ध की तैयारी साबित हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के ऐलान के लगभग 10 घंटे के अंदर ही ईरान की तेल रिफाइनरी और सीरी द्वीप पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से सीज फायर तोड़ दिया है। खुद ईरान ने आरोप लगाया है कि सीज फायर के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और इजराइल के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 40 दिन से ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन चुका है और क्यों अमेरिका ईरान के यूरेनियम को छीनते छीनते यू टर्न मारकर वापस भागने को मजबूर हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस सीज फायर का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को ही रणनीतिक रूप से होता दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ईरान का यूरेनियम बचा हुआ है। अभी भी ईरान का पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बना हुआ है। अभी भी ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रही है। 14 दिन का सीज फायर नहीं, 14 दिन का रिचार्ज युद्ध शुरू। क्या वाकई में 40 दिन तक ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका और इजराइल 14 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर हमला नहीं करेंगे, या फिर इन 14 दिनों में अमेरिका और इजराइल नए सिरे से ईरान पर भीषण हमले की तैयारी करेंगे, या पश्चिम एशिया में मौजूद कतर, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कुवैत में अमेरिका अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने में इस्तेमाल करेगा। जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। दावों के मुताबिक अभी तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 13,000 से ज्यादा हमले किए। इसमें निश्चित तौर पर ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो घुटने टेक दे। उसके भंडार में अभी भी सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की क्षमता बनी हुई है। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में साबित कर दिया है कि ईरान को हवाई हमलों से हराना आसान नहीं, लेकिन अगर जमीनी हमला ईरान पर होता है तो फिर ईरान के साथ ऐसी खूनी जंग होगी जिसे रोकना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं रहेगी। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 14 दिन के सीज फायर का फायदा अमेरिका और ईरान उठा सकते हैं। ये 14 दिन युद्ध विराम के कम और रणनीतिक तैयारी के ज्यादा लग रहे हैं। वर्तमान खुफिया रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे CSIS और ISW की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई युद्ध रणनीति और उसके अगले संभावित कदम कुछ इस तरह हो सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए 14 दिन के सीज फायर से ईरान को क्या क्या फायदा हो सकता है। एयर डिफेंस मजबूत करना आसान होगा, मिसाइल स्टॉक रीऑर्गेनाइज करना भी संभव होगा। चीन और रूस से टेक्निकल और इंटेल सपोर्ट बढ़ाने में 14 दिन ईरान के लिए काफी शानदार साबित हो सकते हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए भी 14 दिन का सीज फायर रिचार्ज युद्ध साबित हो सकता है। ईरान पर अगली स्ट्राइक लिस्ट तैयार करना आसान होगा, टारगेटिंग और इंटेल अपडेट करना आसान होगा,
क्षेत्र में सैन्य पोजीशन मजबूत करना, जैसे हॉर्मूज में मौजूदगी आसान हो जाएगी। वहीं ईरान अपनी बची हुई मिसाइलों को स्थायी ठिकानों की बजाय ट्रकों और मोबाइल लॉन्चर्स पर शिफ्ट कर रहा है। इससे इजरायली उपग्रहों के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। परमाणु ब्रेकआउट की कोशिश, विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस 14 दिनों के पॉज का इस्तेमाल अपने यूरेनियम स्टॉक को और अधिक संवर्धित करने के लिए तैयार कर सकता है, ताकि वो वार्ता की मेज पर परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। वहीं अमेरिका और इजराइल इंटेलिजेंस रिफ्रेश कर सकते हैं। जब युद्ध चलता है तो दुश्मन छिप जाता है। युद्ध विराम के दौरान जब ईरान की सेना मूवमेंट करेगी, तब अमेरिकी सैटेलाइट और इजरायली मोसाद उनके नए ठिकानों को पिन पॉइंट कर लेंगे। हथियारों के स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल को भारी मात्रा में बंकर बस्टर बम और इंटरसेप्टर मिसाइलें फिर से उपलब्ध करा रहा है, जो पिछले हमलों में खर्च हो चुके थे। अब 14 दिन में इसका दोबारा से रिचार्ज किया जाएगा। ये 14 दिन ईरान के नेतृत्व के भीतर डर पैदा करने के लिए है कि यदि वे 10 अप्रैल की वार्ता में नहीं झुके तो अगला हमला निर्णायक होगा। इसका डर दिखाया जा सकता है। इधर इन 14 दिन में ईरान सीधे युद्ध की बजाय अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हिजबुल्ला, हूथी और इराकी मिलिशिया को फिर से सक्रिय कर रहा है, ताकि इजराइल को कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से माइन यानी समुद्री बारूदी सुरंगों से भर सकता है। इससे न केवल तेल की आपूर्ति रुकेगी, बल्कि पश्चिम देशों के युद्धपोतों के लिए भी वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो देखिए, पूरा पेच अब लेबनान पर आकर अटक चुका है। लेबनान पर हमला रोकने को लेकर नेतन्याहू किसी कीमत पर तैयार नहीं है और ईरान ये कह रहा है कि अगर लेबनान पर अटैक हुआ तो तेल अवीव पर भी हमला होगा। अगर तेल अवीव पर ईरान हमले करता है तो इस सूरत में सीज़फायर का टूटना तय है। और इन सब के बीच ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है और इसके पीछे की वजह लेबनान मानी जा रही है। बुधवार को सीज़फायर के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, ईरान और अमेरिका में सीज़फायर का ऐलान हुआ तो लेबनान में इजरायल ने नई जंग का आगाज कर दिया। लेकिन लेबनान पर हुए धुआंधार अटैक के बाद ईरान फिर से भड़क गया है। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज गलियारे को बंद कर दिया और इस तनातनी के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि सीज़फायर की शर्तें कितने दिन तक टिकेगी। ईरान की जमीन पर सबसे सनसनीखेज ऑपरेशन की कहानी। अमेरिकी एयरमैन की तलाश के लिए आया घूसमरमर। दुश्मन के जबड़े से जिंदगी बचाने की ऐतिहासिक कहानी। 3 अप्रैल ईरान के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। F-15 ई स्ट्राइक ईगल ईरानी मिसाइल का शिकार बन गया। 2 क्रू मेंबर में से एक को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा U-44 ब्रावो पहाड़ियों में घायल हालात में फंस गया। दुश्मन का इलाका चारों तरफ खतरा और सीमित संसाधन। 2 दिन तक वो एयरमैन छिपकर जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। इमरजेंसी सिग्नल ऑन था, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन किसी को नहीं मिल रही थी। यहीं से शुरू हुई घूसमरमर की कहानी। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि अपने सैनिक को हर हाल में वापस लाने की परीक्षा थी। करीब 170 एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, बॉम्बर और हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में शामिल किए गए। 48 घंटे तक लगातार सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन दुश्मन इलाके और कठिन भूगोल के कारण सफलता नहीं मिल रही थी। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां भी एयरमैन को तलाश रही थी, यानी वक्त कम था और खतरा हर पल बढ़ रहा था। ऐसे में अमेरिका ने अपना सबसे सटीक वेपन मैदान में उतारा। घूसमरमर नाम से ही ताकत बताता है। घूस यानी जो दिखाई नहीं देता और मरमर यानी दिल की धड़कन की आवाज। CIA की ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी इंसान के दिल से निकलने वाले
बेहद कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को पकड़ सकती है। करीब 40 मील दूर से ये किसी व्यक्ति की हार्ट बीट डिटेक्ट कर सकती है। यानी अगर कोई पूरी तरह से छिपा भी हो तो भी उसकी धड़कन उसे धोखा दे सकती है। यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने असंभव मिशन को भी संभव बना दिया। घोषमर्मर क्वांटम मैग्नेटोमेट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। सिंथेटिक डायमंड से बने सेंसर दिल की धड़कन से निकलने वाले माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कैप्चर करते हैं। इसके बाद एआई सिस्टम इन सिग्नल्स को आसपास के नॉइज से अलग करता है और एक यूनिक हार्ट बीट पैटर्न पहचान लेता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हजारों लोगों की भीड़ में किसी एक की फुसफुसाहट सुन लेना। ईरान के रेगिस्तानी इलाके में कम इंटरफेरेंस और रात के समय बेहतर थर्मल कंडीशन ने इस सिस्टम को और सटीक बना दिया। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारी खतरे के बावजूद टीम ने दुश्मन इलाके में घुसकर एयरमैन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऑपरेशन की पुष्टि की और इसे बड़ी सफलता बताया। घोषमर्मर को लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है और भविष्य में इसे और उन्नत बनाने की योजना है। ये मिशन दिखाता है कि अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयरपोर्ट के पास भी हवाई हमले किए। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एयरपोर्ट के आसपास कई जोरदार एयर स्ट्राइक के बाद आसमान में भारी धुएं के बादल छा गए और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। इजरायली सेना का यह दावा है कि उसने बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से अधिक कमांड सेंटर, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भीषण हमले से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें भारी तबाही के मंजर को दर्शाती है। तो ईरान के साथ युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन जंग की सबसे चौंकाने वाली कहानी अब सामने आई है। दुश्मन के इलाके में फंसे अपने एयरमैन को बचाने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। ईरान की जमीन पर सबसे सनसनीखेज ऑपरेशन की कहानी। अमेरिकी एयरमैन की तलाश के लिए आया घोषमर्मर। दुश्मन के जबड़े से जिंदगी बचाने की ऐतिहासिक कहानी। 3 अप्रैल ईरान के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। F-15E स्ट्राइक ईगल ईरानी मिसाइल का शिकार बन गया। 2 क्रू मेंबर में से एक को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा जूट 44 ब्रावो पहाड़ियों में घायल हालात में फंस गया। दुश्मन का इलाका, चारों तरफ खतरा और सीमित संसाधन। 2 दिन तक वो एयरमैन छिपकर जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। इमरजेंसी सिग्नल ऑन था, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन किसी को नहीं मिल रही थी। यहीं से शुरू हुई घोषमर्मर की कहानी। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि अपने सैनिक को हर हाल में वापस लाने की परीक्षा थी। करीब 170 एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, बॉम्बर और हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में शामिल किए गए। 48 घंटे तक लगातार सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन दुश्मन इलाके और कठिन भूगोल के कारण सफलता नहीं मिल रही थी। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां भी एयरमैन को तलाश रही थी। यानी वक्त कम था और खतरा हर पल बढ़ रहा था। ऐसे में अमेरिका ने अपना सबसे सटीक वेपन मैदान में उतारा। घोषमर्मर नाम से ही ताकत बताता है। घोष यानी जो दिखाई नहीं देता,
और मरमर यानी दिल की धड़कन की आवाज। CIA की ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी इंसान के दिल से निकलने वाले बेहद कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को पकड़ सकती है। करीब 40 मील दूर से ये किसी व्यक्ति की हार्ट बीट डिटेक्ट कर सकती है। यानी अगर कोई पूरी तरह से छिपा भी हो तो भी उसकी धड़कन उसे धोखा दे सकती है। यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने असंभव मिशन को भी संभव बना दिया। घोस्ट मरमर क्वांटम मैग्नेटोमेट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। सिंथेटिक डायमंड से बने सेंसर दिल की धड़कन से निकलने वाले माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कैप्चर करते हैं। इसके बाद AI सिस्टम इन सिग्नल्स को आसपास के नॉइज से अलग करता है और एक यूनिक हार्टबीट पैटर्न पहचान लेता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हजारों लोगों की भीड़ में किसी एक की फुसफुसाहट सुन लेना। ईरान के रेगिस्तानी इलाके में कम इंटरफेरेंस और रात के समय बेहतर थर्मल कंडीशन ने इस सिस्टम को और सटीक बना दिया। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारी खतरे के बावजूद टीम ने दुश्मन इलाके में घुसकर एयरमैन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऑपरेशन की पुष्टि की और इसे बड़ी सफलता बताया। घोस्ट मरमर को लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है और भविष्य में इसे और उन्नत बनाने की योजना है। ये मिशन दिखाता है कि अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी।